अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और मेरे साथ मौजूद हैं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं थोड़ा जस्सी लाइलपुरिया जस्सी सिंह पाकिस्तान के साथ ਤੁਹਾਡੀ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ और ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਨੱਪਦੇ ਕਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। बिल्कुल। और जनाब मैं हूँ आपके साथ राफिया असलम। गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सबका बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। वंस अगेन वी आर बैक विद ऑल ऑफ यू फ्रॉम 10 to 12 p.m. and we're going to have a lot of fun. Plus, happy day to all of you, to both of you as well. Thank you। और जी पता ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਬੋਲ कह रहे ਗਈ। कि मैं क्या सुबह है अच्छा अच्छा सुबह है। अच्छा जी, जैसे ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਫੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ खुश हो ਜਾਈਦਾ। जाने। अच्छा चले ਐ खैर। ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। अच्छा जी, हम अपने शो के सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे सेगमेंट डिजाइन किए गए हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट भी आपको दी जाएगी, क्योंकि इंटरटेनमेंट जैसी हो तो इंटरटेनमेंट ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जैसी है तो इंटरटेनमेंट भी होगी, लेकिन उसके साथ इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी और ऐसे टॉपिक्स पे बात की जाएगी जिस पे आप बात करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि आप डरते हैं कि शायद ये बात करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। हमारी कोशिश होती है हम वो चीजें लेके आए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, जिनके बारे में आप इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा गेन करना चाहते हैं। तो जनाब इसके अलावा एक एक्साइटमेंट जो है वो आपके लिए वो ये है कि आप लोग हमें वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। हमारा एक सेगमेंट है जिसमें जितने भी हमारे देखने वाले हैं राफिया, वो हमें वीडियो कॉल करेंगे, अपना फीडबैक देंगे और इसके अलावा हमें बता सकते हैं कि उनको जस्सी कैसा लग रहा है। क्योंकि कल हमें कॉल आई थी जिसमें उन्होंने जस्सी के और एक मजे ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ 7 ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਏ और ਅਸੀਂ भरपूर तरीके ਨਾਲ शो ਨੂੰ एंजॉय भी करांगे और चेक के रखांगे जी। डेफिनेटली। और ना सिर्फ हम इस पे बल्कि हम हेल्थ पे भी बात करेंगे। और जब हेल्थ की बात आती है तो लोगों को लग रहा होता है सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है। नहीं, डेफिनेटली हम इमोशनल हेल्थ पे भी बात करेंगे, हम मेंटल हेल्थ पे भी बात करेंगे, जिस पे बात करना बेहद जरूरी है। उसके अलावा हमारे पास टेक्नोलॉजी का एक सेगमेंट है जिसमें हम आपको इनोवेशन जो नई जितनी भी हो रही होती हैं उनके बारे में बता रहे होते हैं। और आज यही जिन्ना भूतां दी भी गल करांगे। डेफिनेटली। वो सरदार जी दा फेवरेट टॉपिक है, वेट कर रहे हो कदों आने टॉपिक। इसी के साथ जनाब चलते हैं आज के पहले सेगमेंट की जानिब जो कि स्टोरी ऑफ द डे। एंड एज यू ऑल गाइस नो कि कोरोना वंस अगेन इज बैक। तीसरी लहर जो है कोरोना की, फिर ਤੁਸੀਂ कोरोना ਨੂੰ ਛੇੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ सरदार जी आ गया ना वापस कोरोना, फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं सानू। So, तीसरी लहर जो है कोरोना की वो वापस आ चुकी है, जिसकी वजह से स्कूल जो है एक बार फिर से 15 मार्च से बंद किए जा रहे हैं। केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। रोज की बुनियाद पर 1000 से ज्यादा केसेस जो हैं इरम सरदार जी वो देखने में नजर आ रहे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई स्कूल्स, व्हाई ओनली स्कूल्स? बिल्कुल राफी, इस बारे में भी यकीनन हम बात करेंगे कि स्कूल्स ही क्यों बंद किए जाते, मॉल्स क्यों नहीं बंद किए जाते जहाँ पे इतनी गैदरिंग्स हो रही होती है, इवन के शादियों पे भी इतनी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो क्यों ना कोई ऐसे SOPs बनाए जाए, बल्कि बनाए भी गए और उनको फॉलो भी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्कूल्स ने अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से जो स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। बात करें अगर कोरोना की तो इस वक्त एक दिन में 1000 केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि वैक्सीन आ चुकी है, लोग वैक्सीन भी करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने लापरवाही का मुजाहिरा किया और हमें लगा कि शायद कोरोना जा चुका है। क्या ख्याल है राफिया? हमें लगा था ना? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हम SOPs तो बनाए जा चुके हैं जैसे हमने मेंशन किया, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है जैसे हम सबको we have to be strictly work on this के मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, लेकिन we are so normal with this corona thing जिसकी वजह से जिसकी तीसरी लहर है वो वापस आ चुकी है। बस यही है कि आप एहतियात करें as maximum as we could and we are not happy at all इरम सरदार जी कि स्कूल बंद हो रहे हैं। बिल्कुल। एजुकेशन पहले ही इतनी ज्यादा हमारी जो है वो हर्ज हो चुकी है। पिछला साल पूरा ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ SOPs ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ
ਮਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜਿਸ यूनिवर्सिटियां उत्ते धूं कड्ढी जाते, इदां नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल जैसे सरदार कह रहे हैं कि अभी मसला सिर्फ 2 आ रहा है। एक तो ये कि पाकिस्तान में 5 करोड़ जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और अब स्कूल बंद हो गया, उनका जो तालीमी मुस्तकबिल है वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल में जैसे राफिया जिक्र कर रही थी कि बार बार वक्तन वक्तन हमें स्कूल बंद करने पड़ रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस थी जिससे बच्चे ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आए। उसमें हमारी लापरवाही ये है कि हमने कभी टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल ही नहीं किया था, हमें पता ही नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस भी होती है। टीचर जो थे वो एक्सपर्ट नहीं थे, वो ट्रेन नहीं थे। खैर ये मसाइल भी हमें देखने में आए। अगर अब बात करें, अब जी स्कूल बंद होंगे और उसके बाद अगर बात की जाए तो जो दूसरा मसला आ रहा है कि अगर स्कूल बंद नहीं करते तो जो केसेस है उसमें इजाफा होगा, जाहिर है फैलने का मौका मिलेगा। ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹੈਗੇ। वज़ीर तालीम में बड़ी गल कराने तुसी उन्होंने पूछो कराओ। दिस इज द क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम स्कूल्स पे आते हैं, हम एजुकेशन पे आ जाते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले ही बहुत ज्यादा डाउन है। कोई वहाँ पे बात की जाती है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कि हमारा जो चौथा गोल है दैट इज द क्वालिटी एजुकेशन। हम क्वालिटी एजुकेशन तक कब पहुंचेंगे जब हम एजुकेशन सिस्टम को ही सही नहीं करेंगे, और ऊपर से कोरोना की वजह से बिल्कुल राफिया, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में रूटीन में बच्चे स्कूल आएंगे, लेकिन 50% आएंगे। मुझे अफसोस इसलिए हो रहा है कि मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, इन जगहों पे केसेस ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि हम लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए। हमें लग रहा है कि वैक्सीन आ गई तो अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। अभी भी आपको मास्क पहनने की जरूरत है, अभी भी अपने हाथों को सैनिटाइज करने की जरूरत है। अगर सैनिटाइजर मौजूद नहीं है तो घर में नीला, पीला, ग्रीन, ऑरेंज किसी भी कलर का जो भी साबुन है उसका इस्तेमाल कीजिए। उसी तरह से SOPs पे अमल कीजिए। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो यकीनन आपकी फैमिली घर में मौजूद है जनाब, तो घर जब जाएं तो हाथ धो लीजिए, डिस्टेंस रखिए। जितना मैं और राफिया और हम लोग एक डिस्टेंस के साथ बैठे हुए हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम पूरे SOPs पे अमल करें। खैर अब तो हो गया, अब 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं। ਵਿੱਚ ਘਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਇਧਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਸ ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਿਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ। बिल्कुल ठीक है। तो नाजरीन अभी इसको सीरियस लीजिए, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं लेंगे तो जहां पे जिक्र किया जा रहा था कि पाकिस्तान में केसेस के तादाद जो कम है वो बदकिस्मती से ऐसा ना हो कि हमारे केसेस की जो तादाद है वो ज्यादा हो जाए। तो अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज का, अपने प्यारों का SOPs पे अमल कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि 2 हफ्ते के बाद फिर ये ऐलान हो जाए कि स्कूल एक बार फिर बंद करने पड़ेंगे। और बड़ी अफसोसनाक खबर होती है ये। एग्जैक्टली, क्योंकि 1 साल हम पहले ही पूरा जाया कर चुके हैं। बच्चों को बगैर पास किए, कह लें कि बगैर पेपर्स दिए पास कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है। तो हम मजीद ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम ऑलरेडी इतना अच्छा नहीं है एजुकेशन का। माजरत के साथ हमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। अगर हम इसी माजरत का दी तो सच बोलना तो माजरत का दी है जी। राफिया, चले ये तो आज की स्टोरी थी। अगर दूसरी स्टोरी की बात करें वो भी तालीम से रिलेटेड ही है, तो जनाब जो सबसे ज्यादा इशू देखने में आ रहा है लोगों को जिनके पास डिग्रीज है उनके पास जॉब नहीं है। सवाल आज ये है कि क्या डिग्री हासिल करने से आपको जो मिल सकती है या स्किल्स होना बहुत जरूरी है? 2 डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन जनाब अक्सर क्या होता है कि हमारे पास डिग्रीज बहुत ज्यादा होती हैं, इवन कि PhD भी हम लोग कर लेते हैं अब तो, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास जॉब नहीं होती। अगर जॉब मिलती है तो इंटर्नशिप मिलती है और वो भी बगैर पैसे की मिलती है। तो अफसोसनाक खतर। एक रीजन इरम उसकी ये है कि जो आप डिग्री है आपके पास उसकी रिलेवेंट स्किल नहीं है। बिल्कुल, सो यू नीड दैट एज वेल। और इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जी तालीम नो डाउट शऊर पैदा करती है, पर्सनालिटी को बिल्ड करती है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि तालीम नहीं होनी चाहिए और स्किल्स होने चाहिए। सवाल ये है कि क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक तालीम के साथ, डिग्री के साथ स्किल्स पे इतना काम नहीं किया जा रहा। एक बंदा जो FA करता है या मैट्रिक करता है, कोई भी कंप्यूटर का कोई स्किल सीख लेता है या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल सीख लेता है, वो इस वक्त ज्यादा अर्न कर रहा होता है एज कम्पेयर टू जिसने मास्टर्स किया होता है या बहुत अच्छी और बड़ी एक्सपेंसिव डिग्री हासिल की होती है। राफिया, ऐसा है? आपको भी देखने में आई ये चीजें? डेफिनेटली आप मेरी एग्जांपल ले सकते हैं। आई एम अ फार्मासिस्ट बट आई एम सिटिंग हियर राइट नाउ विद ऑल ऑफ यू गाइस एंड होस्टिंग द शो। सो दिस इज एन एग्जांपल ना कि स्किल्स एडी ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ नहीं खुश हो वही दस रही है ना, वही तो दस रही है कि स्किल्स जो हैं डेफिनेटली मैटर कर रही होती है। हम इस चीज पे ये नहीं कह रहे हैं कि डिग्री मैटर नहीं करती है, डेफिनेटली डज, लेकिन विद द स्किल्स एज वेल। इसी के हवाले से जनाब हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महरीन नाज हु इज अ फार्मासिस्ट, उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं हसन अहमद, और उनके साथ हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं, शानजे मौजूद हैं, और शानजे के साथ हमारे साथ आसिया बुतूल मौजूद हैं हु इज अ डॉक्टर एज वेल। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे, उनके ओपिनियंस लेंगे कि
کیا چیز ضروری ہے؟ ڈگری ضروری ہے کہ مہارت ضروری ہے, اسکل ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو ہم آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ چلے جی گڈ. اچھا لگ رہا ہے مجھے صبح صبح خوبصورت لوگوں حسن بھاجی تانوں بھی پوچھیا کی حال جے؟ جواب دیا انہوں نے. میرے تک آواز نہیں تہاڈی پہنچی ہے, اجے تک بھی نہیں پہنچی, ہن پہنچ گئی ہے. میرا تہاڈا جتنا بگا نہیں ہے. شروع کریے. نہیں اچھا جی, پہلا سوال حسن سے کرنا چاہیں گے. حسن, ڈگری ضروری ہے یا سکلز کا ہونا ضروری ہے آج کے دور میں؟ آپ نے جو انٹرو میں بات کی شروع میں کہ آج کل لوگوں کے پاس ڈگریز ہیں اور جابز نہیں ہیں, یہ جو معاملہ ہے یہ مسئلہ ڈگری کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری اکانومی کا مسئلہ ہے, ہمارے ملک کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جابز نہیں ہیں. ڈگری جو ہے وہ ضروری ہے. آپ کا پہلا جو پہلا آپ کا انٹری روٹ ہے, جو آپ کے لیے پہلا دروازہ کھولے گی وہ ڈگری کھولے گی. ڈگری کے بغیر کہیں بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے, کہیں بھی آپ جا نہیں سکتے. کسی بھی جگہ پہ آپ سے جو پہلا سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ نے کیا کر رکھا ہے. اسکلز آپ کے پاس جتنی بھی ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی. اچھا حسن, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے کہ جابز نہیں ہیں. اگر جابز ہیں اور آپ قابل ہی نہیں ہیں اس جاب کے, آپ اتنا پرفارم ہی نہیں کر پاتے, تو کس طرح سے جاب ملے گی آپ کو اگر آپ کے پاس سکلز ہی نہیں ہے؟ اگر آپ میں ہے, یا میں اس آفس میں کام کر رہی ہوں, یا رافعہ کہیں اور کام کر رہی ہیں, تو اگر ہمارے پاس سکلز نہیں ہوں گے تو ہم اس سیٹ پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ڈگری دکھا کے تو نہیں بیٹھیں گے. ڈگری نے آپ کو ایکسپرٹ نہیں بنانا, ڈگری نے آپ کو سکلز نہیں دینی. ڈگری نے آپ کو ایک سیٹ انوائرمنٹ میں آپ کو 3 سال 4 سال آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں جا کے وہ سکلز سیکھ سکیں. ہم یہ ایکسپیکٹیشن جو لگا لیتے ہیں کہ جس کے پاس ڈگری ہو جائے گی وہ بالکل اسی وقت ایکسپرٹ ہو جائے گا اس فیلڈ کا, تو یہ غلط ہے. ڈگری نے آپ کو ایک انوائرمنٹ دینا ہے. بیبییاں دے وچ نا گھبرائے ہوئے بیٹھے ہے, ڈرے بیٹھے, ذرا گج وج کے بولو, ذرا پتہ لگے نا, ذرا میں بیبیاں وچ گھبرایا بیٹھے ہیں, تسی خوش خوش بیٹھے ہو, ہے نا. مینوں یہ بولن نہیں دیندیاں یار, نالے جتھے پڑھی لکھی گل ہوئے میں اتوں دی کٹ دینا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں, یہ ہمیں ساتھ ساتھ اپنی پنجابی میں اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں. سردار جی تسی سمجھانا چاہو تو پہلے ڈگری دے بارے میں. نہیں جی نہیں, پہلے تسی پوری گل تو پوری کر لو. حسن پلیز کنٹینیو کیجئے گا. میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ڈگری آپ کو ایک ماحول دیتی ہے, ڈگری آپ کو پہلی سیڑھی مہیا کرتی ہے کسی بھی جگہ میں انٹری کے لیے. اور آج کل ہے کچھ ایسا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ڈگری کچھ کر رہے ہیں, کام کچھ کر رہے ہیں, یا بغیر ڈگری کے بھی انہیں آن لائن مارکیٹنگ میں یا کسی آن لائن پلیٹ فارم پہ جابز ملی ہیں, فری لانسنگ کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی پرسنٹیج کتنی ہے. ہماری مارکیٹ میں ان کی پرسنٹیج بہت تھوڑی ہے. بہت زیادہ جو لوگ ہیں 90-80% جو لوگ ہیں وہ اپنی ریلیونٹ ڈگری میں, اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں اور اپنا جو ہے وہ کریئر جو ہے پرسو کر رہے ہیں. یہی اب سوال میں دوسری خوبصورت خواتین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گی. بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈگری اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے, جب آپ پاس آؤٹ ہوتے ہیں ایک یونیورسٹی سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوراً سے آپ کو جاب مل جاتی ہے اگر سکلز نہیں ہے آپ کے پاس؟ بالکل بھی نہیں ملتی. بیکاز آئی تھنک سو کہ ڈگری آپ کو ایک جسٹ لائک ایک آپ کو انٹری پرووائڈ کر سکتی ہے. مے بی آپ انٹرویو تک بھی چلے جائیں, لیکن جب انٹرویور آپ سے امپلائر آپ سے کوشچن کرتا ہے, دین آپ اس کو اپنی اسکلز آپ کے پاس نہیں ہیں, آپ اس کو صحیح آنسر نہیں کرتے, آپ کے پاس انٹرپرسنل اسکلز نہیں ہیں, آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہیں, آپ کے پاس پرابلم سالونگ اسکلز نہیں ہیں, کریٹیکل تھنکنگ اسکلز نہیں ہیں, اور ایٹ دیٹ ٹائم ہی وہ آپ کو دیکھ لیتا ہے نہیں یار یہ ہمارے لیے وہ نہیں ہے. حالانکہ ہمارے پاس ڈگری ہے, حالانکہ ہماری پرسنٹیجز بھی اچھی ہیں, حالانکہ مطلب ہم لوگوں نے فرسٹ سے لے کر فائنل ایئر تک بہت اچھے مارکس بھی ہیں, لیکن وہ ایٹ دیٹ ٹائم ہماری کمیونیکیشن اور ان سب چیزوں کو بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. وہ انٹرویورز بھی ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا یہی سوال میں آگے بڑھاؤں گی. ہمارے کلاس میں کوئی نہ کوئی ٹاپر ضرور ہوتا ہے, میل یا فیمیل. ماشاءاللہ سے لیٹ می منشن شی از دی ٹاپر ایکچولی ان دی فائنل ایئر فارمیسی. مہرین آپ مجھے بتائیے, ابھی ماشاءاللہ سے آپ جتنا پڑھ چکی ہیں, جیسے انہوں نے ذکر بھی کر دیا کہ آپ ٹاپر ہیں, اب میں سوچ رہی سوال بدل دوں نہیں, لیکن ہے ہمارے ہاں جو ٹاپرز ہوتے ہیں بہت کم, جب فیلڈ کی بات آتی ہے تو بہت کم لوگ آگے نظر آ رہے ہوتے ہیں. جب بیک بینچر ہوتے ہیں جو دوسری ایکٹیویٹیز میں زیادہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, جو رٹا تھوڑا کم لگا رہے ہوتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایگری کرتی ہیں اس بات سے؟ بالکل ایگری کرتی ہوں. ایکچولی آئی آلسو فاؤنڈ دا لیکنگ ان مائی سیلف, بیکاز ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جیسے لائک رافعہ کریے, مجھے کمپیئرنگ کا شوق ہے, مجھے ہوسٹنگ, اس طرح کی چیزیں میں یونیورسٹی میں کرتی تھی, لیکن اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں. اور اب میں نے اپنے اندر یہ لیکنگ فیل کی, اور آفٹر دا پیپرز فائنل ایئر پیپرز جیسے ہی میرے ختم ہوئے, اور ساتھ ہی میں نے ایک فیلوشپ جوائن کی, دیٹ از عمل فیلوشپ, عمل اکیڈمی اسپانسرڈ بائی اسٹینفورڈ یونیورسٹی اینڈ پیپسیکو فاؤنڈیشن. It's working on professional grooming. It's a 3-month online fellowship. اس میں تھا کہ آن لائن پروجیکٹ ورکس تھے, آن لائن کورسز تھے, اور جب وہ ہوا تو 3 months کے بعد میں نے اپنے اندر اتنا چینج فیل کیا کہ جو مجھے ایک کمپلیٹلی چینج پرسن, لائک آئی فاؤنڈ ٹو مطلب مائی سیلف کہ میں نے بہت سی چیزیں ڈیولپ کی ہیں, کریٹیکل تھنکنگ اسکلس, پازیٹیو تھنکنگ, پازیٹیو گریٹیٹیوڈ,
like this. अच्छा, यही सवाल आपसे करना चाहूंगी आसिया से. आप क्या कहती है इस हवाले से आसिया? So, first of all, keeping the things in mind जो अभी वहीन ने हमें बताई हैं, I would say कि degree is the reason why degree is important is because obviously you have something in your mind that obviously जैसे उर्दू में हम लोग normally कह देते हैं कि आप भूखे नहीं मरने लगे. ठीक है, तो degree is something which will give you the power to confront yourself, to come front of people and talk about your own thing. True. Degree is not something. देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान में हमारा जो मसला आता है वो यही आता है कि पेरेंट्स ने कहा कि डॉक्टर बन जाओ और बच्चे डॉक्टर बन गए. ठीक है, तो सबसे पहले वी नीड टू द पर्सन जो उसका अपना दिल क्या चाहता है करने को. ठीक है, इफ हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक बंदे का खुद का दिल क्या क्या चाहता है करने को, तो ऑब्वियसली उसका पर्सनल स्किल्स, उसके स्किल्स, ऑब्वियसली उसका माइंड विल ग्रो इन दैट वे. इफ हम बच्चे को परमिशन देंगे कि आप अपना जो आप खुद करना चाहते हैं उसको परस्यू करें, देन ऑब्वियसली हमारे जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं और बच्चे के जो अपने पर्सनल स्किल्स हैं, जैसे कि माय पेरेंट्स अलाउड मी टू डू द डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, आई वांटेड टू डू दैट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. माय पेरेंट्स वर लाइक, बेटा कुछ भी करना है कर लो. सो आई वांट आवर पेरेंट्स टू बी दैट ओपन एंड टू बी दैट कम्युनिकेटिव विद देयर चिल्ड्रन एक्चुअली. बिकॉज इफ चिल्ड्रन के साथ, अपने बच्चों के साथ अगर आप इतना कम्युनिकेट करते हैं, देन ऑब्वियसली दे हैव द पावर टू कम इन फ्रंट and tell them that yes, I am doing something. Exactly. So first thing is कि आप अपनी डिग्री ही उस तरीके से चूज करें जो आपको लगता है कि you are interested in that self. जी डेफिनेटली. शान से आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सब काफी सारी बातें सम अप हो चुकी हुई हैं. 3-4 पॉइंट्स हैं जो मेरे माइंड में इस वक्त आ रहे हैं. जी प्लीज. और मैं हर बात से तकरीबन एग्री कर रही हूँ कि डिग्री भी इम्पोर्टेंट है, स्किल भी इम्पोर्टेंट है. पर जब ये आपने एक बात की बीच में, आसिया को मैं कहना चाह रही हूँ कि आसिया ने बीच में एक बात की कि पैसे कहाँ से कमाए जाएंगे. तो ये जो माइंड सेट है ना पाकिस्तान में, हमारी आवाम में, हम यही सोचते हैं कि यार इसमें स्कोप है, तुम ये कर लो. बच्चे का इंटरेस्ट नहीं देखते, बच्चे का पैशन नहीं देखते, हम उसको जबरदस्ती डाल देते हैं. अच्छा, अब मुझे सिंगर बनना है, मैं डॉक्टर बन गई हूँ, इनको शायद डांसर बनना है, ये इंजीनियर बन गई हैं. ये अपनी एक तो रेलिवेंट फील्ड में नहीं है, नंबर 1. नंबर 2 ये कि हम अब जो ये बात आती है ना पैसे कैसे कमाए जाएंगे, इतने ग्रेजुएट्स होते हैं, मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट होकर, जो ग्रेजुएशन के बाद ये सोच रहे होते हैं अब करना क्या है. दे हैव नो क्लू इन देयर माइंड कि उन्होंने आगे कहाँ जाना है, किस तरफ बढ़ना है. उनका जो इंटरेस्ट था वो कहीं पीछे रह गया. अब जैसे सर ने बात की, सर हसन, आई गेस दिस इज राइट, सर हसन ने एक बात बड़े मजे की कि डिग्री के अलावा आप एंटर नहीं हो सकते. मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनकी डिग्री डस्टबिन में पड़ी होती है, वो पीएचडी डॉक्टरेट होते हैं, और जिन्होंने सिर्फ ए लेवल्स, कम्युनिकेशन स्किल, उनकी ग्रूमिंग है, वो आगे आकर बिल्कुल अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं. अच्छा, शानजी जितने खूबसूरत अंदाज में सबने जो अपनी राय दी है ना, मैं सबकी राय से एग्री करती हूँ. एक पॉइंट सबका ठीक है कि ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि आप बिल्कुल स्कूल ना जाए, डिग्री हासिल ना करें और आप बहुत कोई बिजनेसमैन बन जाएंगे. कोई होगी एक आध मिसाल ऐसी जिन्होंने बड़ी मेहनत और बड़े धक्के खाए होंगे, उसके बाद कुछ बन गए होंगे. लेकिन डिग्री बहुत जरूरी है. आपको नहीं लगता कि हमारी यूनिवर्सिटीज को ये स्टेप उठाना चाहिए कि अब डिग्री के साथ साथ हमें स्किल्स सिखा दिए जाए कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाए और वो हमारा एक्सपीरियंस पूछे तो एटलीस्ट हम ये बता दें कि हाँ जी हमें इस ऑफिस में, इस डिपार्टमेंट में काम करना है. I was exactly coming to that point कि अगर हमारी डिग्री में जो लैकिंग है या अनबैलेंस है या जो डिग्री में चीज नहीं मिल रही वो क्या है. वो सबसे पहले तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो दरसी निसाब है ना, कि वही किताबें जो मैं बचपन में पढ़ी थी वही किताबें. अब शायद एसएनसी ने एक सिंगल नेशनल करिकुलम स्टेप उठाया है, शायद उसमें कोई प्रैक्टिकल टीचिंग या लर्निंग हो, पर ये हमारा अलमिया नहीं है. आपको पता है स्कूल्स बनाने का मकसद क्या था? इंडस्ट्रियल एरा में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्कूल्स बनाए गए थे, और किस पर्पस पे बनाए गए थे? स्कूल्स इस पर्पस पे बनाए गए थे कि हमें ऐसी लेबर चाहिए जो डिसिप्लिन्ड हो, जो यूनिफॉर्म्ड हो, जिनको कहो खड़े हो जाओ वो खड़े हो जाएं, जिनको कहो बैठ जाएं वो बैठ जाएं. उनकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल, जो क्वेश्चन कल्चर है ये खत्म हो चुका है, हमें इसे प्रमोट करना है. सो आपका जो भी क्यूरिकुलम है, आपका जो भी सिलेबस, आपकी यूनिवर्सिटी, स्कूल जो भी पढ़ा रही हैं, अगर आप वापस जाए ना अरस्तू के जमाने में, तो वहां पत्थर के जमाने में उस्ताद से सीखा जाता था, सामने बैठकर मसाइल का हल. वो हमें हाँ या ना में जवाब नहीं देते थे, हमें कहते थे जाओ खुद तलाश करो. जब तक हम उस लेवल पर अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपनी लर्निंग को, इवन बच्चों में हम ये चीज नहीं पैदा करते कि सवाल उठाने की कुव्वत. आज शुरू में जब शुरू भी किया था प्रोग्राम, एग्री करते हैं कि अब आप एग्री करते हैं कि डिग्री के साथ साथ स्किल्स सिखाना भी बहुत जरूरी हो गया है, एजुकेशन सिस्टम में ये चीज होनी चाहिए. मेरा आप सब लोगों से एक सवाल ये है कि ये बताएं कि बंदा स्किल्स कहाँ से सीखता है?
यही हमारा सवाल है, इसलिए इस topic लो जी, पे- ये सवाल किसी ना किसी स्कूल से, किसी इदारे से, और किसी बहुत कुछ इंस्टीट्यूशन से, किसी ਚੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, इंस्टीट्यूशन ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ।